आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के बुक मोमेंट्स के हम चैप्टर 5th करने जा रहे हैं और ये है द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, सो हम इसमें पढ़ेंगे हैप्पी प्रिंस के बारे में, क्या वो रियली हैप्पी था, कब हैप्पी था, ये सब चीज़ हम जानेंगे। सो द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। तो एक हैप्पी प्रिंस एक स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफ़ायर फॉर आइज एंड ए रूबी इन हिज स्वॉर्ड। उसके तलवार में के हिल्ट में रूबी था। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड। तो अब देखो क्यों चाहता था कि उसके उसके पास उसके जो स्टैचू में जितने भी सारे गोल्ड लगे हुए वो क्यों अपने आप से दूर करना चाहता है। एंड हिज प्रेशियस स्टोन, और भी बहुत सारे हम पढ़ेंगे उसके सामने क्या क्या उसके पास प्रेशियस स्टोन था या गोल्ड था इसके बारे में। सो हम शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin. High above the city on a tall column stood the statue of a happy prince. तो हाई ऑफ द सिटी एक टॉल कॉलम बना हुआ था। कॉलम मतलब खंबे था, उसके ऊपर उसका स्टैचू लगा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसके ऊपर ना कवर था वो स्टैचू सोने के लीव्स से। ठीक है। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर, उसके आंखों के लिए सफ़ायर था, एक प्रेशियस स्टोन होता है जो ब्लू कलर का होता है। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसके तलवार के हिल्ट जैसे यहाँ पे दिया हुआ, जैसे ये है ना ये पार्ट। सो यहाँ पे भी प्रेशियस स्टोन लगा हुआ था, उसकी आंखों में भी प्रेशियस स्टोन लगा हुआ था, कीमती पत्थर लगा हुआ था। ठीक है। सो रूबी लगा हुआ था उसके स्वॉर्ड के हिल्ट में और सफ़ायर था उसकी आंखों में। So one night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before and he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. देखो क्या हुआ था कि एक बर्ड है, swallow एक बर्ड है, देखो यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये बर्ड है swallow। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार एक बर्ड swallow वहाँ पे आया और आके जो कि एक्चुअली क्या था कि इजिप्ट एक कंट्री है यूरोप में, सॉरी अफ्रीका में, और यहाँ पे नाइल रिवर है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। तो इस बर्ड के बहुत सारे फ्रेंड ऑलरेडी जा चुके थे वहाँ पे, लेकिन ये पीछे छूट गया था और ये अब अकेले जा रहा था। तो जब जाने के दौरान जब इस सिटी से होके गुजर रहा था तो उसे रात हो गया, तो उसे वहाँ पे वेट करना था। ठीक है। सो वही वो वेट कर रहा है यहाँ पे। देखो क्या, his friends had already gone away to Egypt six weeks before, but I had stayed behind. Then he decided to go to Egypt. तब उसने सोचा कि मैं भी चलता हूँ वहाँ पे। All day long he flew, पूरा दिन उड़ता रहा। And at night time he arrived at the city. कौन सी सिटी? वो सिटी जहाँ पे स्टैचू लगा हुआ था हैप्पी प्रिंस का। ठीक है। So where shall I put up? मैं कहाँ रुकूँ? He said, वो अपने आप से बोला। I hope the town had made preparation, कि इस शहर ने मेरे रुकने के लिए प्रिपरेशन कर रखा होगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, एक लंबे कॉलम के ऊपर, पिलर के ऊपर स्टैचू लगा हुआ था, उसको देखा उसने बर्ड ने। आई विल पुट अप देयर, मैं वहीं रुकता हूँ आज। ठीक है। ही क्राइड, इट इज़ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि ये एक कॉलम के ऊपर था और अच्छा फ्रेश एयर आ रहा था, तो उसने सोचा कि यहीं अच्छा फ्रेश एयर आएगा तो यहीं पे रुकना ठीक रहेगा, रात गुजारना। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और उड़ के आके यहाँ पे बैठ गया। ठीक है। बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड एंड प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। देखो क्या हुआ कि जब उस स्टैचू के पैरों पे आके बैठा यहाँ पे, तो उसे देखा कि स्टैचू है जो कि गोल्ड से बना हुआ है, गोल्डन। तो उसने बोला कि मुझे आज सोने के लिए गोल्डन बेडरूम है। ठीक है। सो उसने क्या बोला? गोल्डन बेडरूम है। ठीक है। अब ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज टू लुक अराउंड, तो दिखा उसे। अब देखो क्या हुआ बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग अप his head under his wing and a large drop of water fell on him. जैसे सोने के लिए तैयारी कर रहा था और अपने हेड जो है अपने विंग के, जैसे आमतौर पे बर्ड्स होती हैं या सोते हैं, तो उसी तरह से उसी समय ऊपर से लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बड़ी सी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गया। व्हाट ए क्यूरियस थिंग,
स्टेंज कैसा है कि पानी गिर रहा है। ही क्राइड, क्यों क्यूरियस था? देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, कहीं भी बादल नहीं दिख रहा था बट पानी गिर रहा था। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, आसमान में तारे चमक रहे थे और ये इट इज रेनिंग, पता नहीं अजीब से बारिश हो रहा है, तो इसलिए बोला कि इसीलिए स्वैलो ने, जो बर्ड ने बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर से दूसरा ड्रॉप गिरा। अरे क्या हो रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ द स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ। उसने बोला कि क्या फ़ायदा है स्टैचू के नीचे सोने का, जबकि अगर ये बारिश को दूर नहीं रख पा रहा है तो। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर गुड चिमनी पॉट, मुझे ऐसे जगह ढूंढना चाहिए जहाँ पे कि बारिश से मैं बच सकूँ। तो चिमनी पॉट की बात कर रहा है, जहाँ जो आमतौर पर वेंटिलेशन के लिए बनाए जाते हैं फैक्ट्री वगैरह में, तो वहाँ पे वो रुक सकता है। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई, और उसने निश्चित किया कि मुझे यहाँ से चलूँ मैं कहीं। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग एंड ए थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप, जैसे वो उड़ने वाला था उसने और तीसरा बूंद गिरा उसके ऊपर। वो ऊपर देखा, क्या बात है, ओह व्हाट डिड ही सी, देखा क्या देखा उसने। हिज आईज द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद द टीयर, जो स्टैचू था ना इसका, इसकी आंखें जो थी वो एक तरह से आंसुओं से भरा हुआ था, और यही आंसू नीचे गिर रहा था बर्ड के ऊपर। ठीक है, सो देखते हैं आगे क्या होता है। हैप्पी प्रिंस, तो अब देखो हैप्पी प्रिंस जो है वाई आर यू, अब ये पूछ रहा है कि हु आर यू। ठीक है, द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद द टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन टू इन हिज गोल्डन चीक, उसके गोल्डन चीज, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस जो था सोने के लीफ से ढका हुआ था। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फील्ड विद द पिटी, उसके चेहरा जो था मूनलाइट में इतना अच्छा सुंदर दिख रहा था कि उस पर दया आ गया। पिटी मतलब दया आना। ठीक है, हु आर यू, ही सेड, कौन हो तुम? आई एम हैप्पी प्रिंस, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। ठीक है, वाई आर यू वीपिंग देन, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो भाई? आज द स्वैलो यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने तो मुझे पूरा गीला ही कर दिया है। ठीक है, अब देखो स्टैचू जो है उसे एक कहानी सुना रहा है। क्या कहानी है उस बर्ड से कि व्हेन आई वाज अलाइव, मैं जब जिंदा था, अलाइव मतलब जिंदा होना, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और इनफैक्ट जब मैं जिंदा था तो मेरा हार्ट भी जैसे आम इंसान का होता उस तरह सा। आंसर द स्टैचू, ठीक है, आई डिड नॉट नो व्हाट द टीयर्स वर, कि मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होता है। फॉर आई लिव्ड इन ए पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता, पैलेस में महल में रहता था। वर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, वहाँ पे तो दुख अंदर आने नहीं, पैलेस के अंदर दुख आता ही नहीं था, या अलाउ नहीं था आने के लिए, तो मैं बहुत खुश रहता था। माई कोर्टियर्स, कोर्टियर्स मतलब जो दरबारी होते हैं, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और उन लोग मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे क्योंकि मैं बहुत खुश रहता था। सो एंड हैप्पी इंडीड आई वाज, मैं खुश था, सचमुच मैं बहुत खुश रहता था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और इस तरह से मैं खुश रहा और खुशी मर भी गया। ठीक है, एंड नाउ दैट आई एम डेड, क्योंकि अब मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी। अब जब मैं मर गया तो मुझे लोगों ने इस कॉलम, एक पिलर बनाकर उसके ऊपर मुझे स्टैचू लगा दिया गया मेरा, और अब मुझे दिख रहा है पूरा शहर का जो अगलीनेस है, सफरिंग है, ये सब चीज़ मुझे सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, अगलीनेस एंड सफरिंग दिख रहा है सिटी का। एंड दो माई हार्ट इज मेड अप ऑफ लेड, लेड मतलब एक मेटल होता है। ठीक है, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी, हालांकि मेरा अगर कोई किसी का हार्ट लेड का बना हुआ तो उसे किसी दया मतलब किस खराब चीज़ देख के उसे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ये हैप्पी प्रिंस जो था वो महसूस कर रहा था कि लेड के होने के बावजूद भी कि बहुत सारे दुख हैं इस शहर में, और इसलिए मैं रो रहा हूँ। वॉट इज़ ही नॉट ए सॉलिड गोल्ड, देखो जो बर्ड बोल रहा है अपने आप को कि क्या ये सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ, क्योंकि उसने देखा कि वो सोने का बना हुआ था तो आके नीचे बैठ गया। सेट द स्वैलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क। ठीक है, वो उतना बहुत ज़्यादा पोलाइट था और इसलिए कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किया उसके ऊपर। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, और अब जो स्टैचू है वो अब बता रहा है कि बहुत दूर दूर यहाँ से, फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, की बहुत दूर एक घर है, गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, उस घर में एक विंडो खुला हुआ है। ठीक है, और उसमें मुझे दिख रहा है कि एक औरत बैठी हुई है अंदर। ठीक है, वन ऑफ द विंडोज, ठीक है, एंड आई कैन सी द वुमेन सीटेड इन द टेबल, हर फेस इज थिन एंड वन, उसके चेहरे बहुत ज़्यादा पतला है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दुखी है। ठीक है, एंड सी हैज़ कोर्स रेड हैंड, उसके हाथ जो है बहुत रफ है, कोर्स में तो रफ होता है,
ठीक है, ऑल प्रिक्ड बाय द निडल, और वो सुई से उसके हाथों में चुभे हुए बहुत सारे, ठीक है। सुई नहीं चुभा हुआ, सुई एक्चुअली वो जो थी कपड़ा, देखो सीमेस्ट्रेस थी जो कि एम्ब्रॉयडरी करती थी कपड़े पे, कारीगरी करना या कपड़े पे कुछ डिज़ाइन बनाना, और वो निडल से बनाना होता था, और उसको निडल से बनाने के प्रोसेस में उसके हाथों में निडल चुभ गए थे बहुत सारे, ठीक है। निडल नहीं, निडल से चुभे हुए निशान थे, निडल। फॉर सी इज ए सीमिस्ट्रेस एंड सी इज एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन द सर्टीन गॉन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर। तो क्वीन के जो मेड होती हैं उनके लिए गाउन बना रही है, उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है, और उस एम्ब्रॉयडरी करने के प्रोसेस में उसके हाथों में चुभ गए हैं निडल से, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सो टू वेयर, और ये जो है ना एक्चुअली जो क्वींस की मेड है उन्हें कोर्ट बॉल में, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनना है, और उसी की तैयारी कर रही है, उसके लिए सुंदर सा गाउन बना रही है, उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। कौन हो जो औरत जिसका चेहरा बहुत थका हुआ दिख रहा है और बहुत थिन दिख रहा है, उस औरत की बात कर रहे हैं हम। सीमिस्ट्रेस है वो, ठीक है। जो औरत कपड़ा सिल के अपना जीना बसर करती है उसको बोलते हैं सीमिस्ट्रेस, ठीक है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो एक बच्चा है उसी कमरे में एक बेड पे पड़ा हुआ है और वो बहुत बीमार है। ही हैज़ ए फीवर एंड आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और वो ऑरेंज मांग रहा है क्योंकि बीमार है उसे और ऑरेंज खाने का मन कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट द रिवर वाटर, उसके पास कुछ है नहीं देने के लिए क्योंकि गरीब है बहुत, और वो सिर्फ नदी का पानी है जो दे सकती है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसलिए बच्चा रो रहा है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट। वो बोला कि क्यों नहीं आप एक काम करते हो, बर्ड से, हैप्पी प्रिंस ने बोला कि तुम मेरे जो तलवार है उस तलवार के हैंडल में एक रूबी लगा हुआ है, उस रूबी को निकाल के जाके आप क्यों नहीं दे देते हो। माई फीट्स आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्ट्रल एंड आई कैन नॉट मूव, क्योंकि मेरा पैर जो है इस कॉलम में बंधा हुआ है इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। तो आप मेरे लिए काम करोगे, आप जाके उस औरत को मेरे तलवार के जो हैंडल है उसमें रूबी लगा उसको जाकर दे दो, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। तो क्या बोल रहा है स्वैलो कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, और क्योंकि मैंने बताया था ना वो कहीं से आ रहा था, इस शहर में उस स्टैचू के पास रुकता है और फिर उसे जाना होता है, इजिप्ट जाना होता है। तो बोला मुझे इजिप्ट में मेरे फ्रेंड जो हैं जो पहले चले गए हैं वेट कर रहे हैं। सेड द स्वैलो माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। क्योंकि वो लोग क्या है कि उसके फ्रेंड जो है ऑलरेडी चले गए हैं और नाइल के ऊपर वो लोग फ्लाई कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लोटस से बात कर रहे हैं, और वो लोग थोड़ी देर में सोने चले जाएंगे। सो मुझे जाना है वहाँ पे, उनके साथ एंजॉय करना है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस ने क्या बोला कि आप एक दिन और रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ, मैसेंजर मतलब मैं जो बोलता हूँ करने के लिए। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, क्योंकि वो बच्चा जो है जिसको बुखार लगा हुआ है, फीवर है, वो बहुत ही थर्स्टी है, पानी मांग रहा है, ऑरेंज का जूस मांग रहा है, और मम्मी लाचार है कि उसके पास है नहीं पैसा देने के लिए। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉय आंसर द स्वैलो। स्वैलो बोला कि मुझे एक्चुअली वैसे बच्चे पसंद है ही नहीं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है, उसे जिद कर रहा था कि मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी। उसे हैप्पी प्रिंस ना जब ये बोला कि मुझे जाना है, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, तो बहुत दुखी हो गया हैप्पी प्रिंस। तो अब किसकी मदद लेगा वो उस बच्चे को हेल्प करने के लिए या उस सेमेस्टर्स को हेल्प करने के लिए। तो उसको देख के इसे दया आ गया। इट इज़ वेरी कोल्ड ईयर ही सेड बट आई एग्री टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। मैंने बोला कि मतलब यहाँ पे जो बर्ड है उसने बोला कि ठीक है मैं यहाँ रुकूंगा एक रात और मैं आपका मैसेंजर बनूंगा, जाके मैं वो काम करूँगा जो आप बोलोगे मुझे। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द बर्ड। उसने बोला कि सॉरी सेड द प्रिंस। प्रिंस ने मतलब जो हैप्पी प्रिंस था उसने बोला कि थैंक यू। द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोड, और प्रिंस के जो तलवार का जो हैंडल था उससे रूबी निकाला एंड फ्लीव अवे विथ इट इन हिज बीक। बीक मतलब चोंच होता है बर्ड का। ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और टाउन के ऊपर चला गया वहाँ पे। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल, कैथेड्रल मतलब चर्च होता है, चर्च टावर जो होता है ना, चर्च के टावर, उससे क्रॉस किया उसने। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्स, वहाँ पे उस चर्च में एंजल बने हुए थे मार्बल के, वो भी दिखा उसे। ही पास्ड बाय द
पैलेसेस, महल के पास से गुजरा, एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, वहाँ पे डांसिंग का आवाज़ भी आ रहा था। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विथ हर लवर, और उसी समय महल के बैल्कनी में एक लड़की आती है अपने लवर के साथ, ठीक है। सो आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो क्या बोल रही है अपने लवर से, वो जो लड़की थी, कि मेरा जो मैंने गाउन बनने को दिया है, वो ड्रेस मेरा जो है वो तैयार हो जाएगा स्टेट बॉल से पहले, जो मैं पहन के रानी के साथ आगे पीछे जाऊंगी। सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने अपने गाउन के ऊपर फ्लावर कढ़ाई करने को दिया हुआ है। बट द सी मिस्ट्रेस, वही औरत की बात कर रहे हैं जो कि जिसका बच्चा बीमार है और उसके पास पैसा नहीं है उसको पानी, आई मीन ऑरेंज जूस देने के लिए। सो और ये उसको ब्लेम कर दिया कि वो सी मिस्ट्रेस पता नहीं वो इतनी लेजी है, बना के दे पाएगी नहीं दे पाएगी उस दिन जिस दिन मेरा डांस है, स्टेट बॉल है, ठीक है। बॉल मतलब डांस होता है, डांस पार्टी होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ही पास ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटेन हैंगिंग ऑन द मास्ट। मास्ट मतलब जो ये शिप होता है ना, शिप का एक बीच में पिलर जैसा होता है जिसपे कि हम सेल लगाते हैं, तो उस पिलर को मास्ट बोलते हैं। तो वो जब रिवर के पास से गुजरा था, वहाँ देखा एक शिप और मास्ट में लैंटेन टंगा हुआ था। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, और फिर फाइनली ये सब देखने के बाद वो आता है उस औरत के घर में जिसके लिए हैप्पी प्रिंस ने भेजा था रूबी देने के लिए। लुक्ड इन द बॉय वाज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, जो बच्चा इधर उधर बेड पे क्योंकि बहुत बीमार था, फीवर था, तो इधर उधर पलट रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और मम्मी सो गई थी उसकी। सी वॉज सो टायर्ड, क्योंकि बहुत टायर्ड थी इसलिए सो गई थी। इंडीड ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन, और वो उस कमरे में आया और आके जो रूबी जो उसको देना था, जो कि तलवार के इससे निकाला था, उसको वुमेन के टिम्बल क्या होता है, इस तरह का एक होता है जो कि आमतौर पे जो लोग सिलाई करते हैं निडल से वो पहनते हैं, जिससे कि उनके हाथों में चोट ना लगे निडल से या नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पहनते हैं, ठीक है। सो ये कवर होता है, प्लास्टिक का हो सकता है या मेटल का होता है, और सामने से ये कवर्ड होता है। सो फिंगर इसके अंदर डालने के बाद उन लोग स्टिच करते हैं निडल से। सो देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और फिर उसके बाद वहीं रख दिया उसने उस रूबी को, और उस कमरे में थोड़ा सा बेड के पास उसने फ्लाई किया। फैनिंग द बॉय फोरहेड, और क्योंकि बच्चा सो रहा था गर्मी और बहुत ज़्यादा फीवर था, तो उसने अपने पंखों से फैन किया उसको विथ हिज विंग। हाउ कूल आई फील, बच्चा क्या बोला, मुझे कितना ठंडा लग रहा है। सेड द बॉय आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे लग रहा है मैं सही हो रहा हूँ। एंड इट सैंक इनटू द डिलीशियस स्लम्बर मतलब नींद होता है, तो वो फिर से सो गया बच्चा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ। देन द swallow फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, उसने जाके बताया कि मैंने क्या किया है, मैंने कहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या किया। इट वॉज क्यूरियस स्ट्रेंज था, ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि वहाँ पे ठंडा है फिर भी उसे थोड़ा सा गर्मी महसूस हो रहा है। यहाँ पे गर्मी महसूस हो रहा है, यानी कि उसने अच्छा काम किया है, उस अच्छा काम की वजह से ही जो बर्ड है उसे थोड़ा वार्मथ महसूस हो रहा है, ना कि क्लाइमेट वहाँ पे गर्म है, ठीक है। सो दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन। देखो ये हैप्पी प्रिंस के बोले कि इसलिए तुम्हें गर्मी महसूस क्यों, अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस एंड द लिटिल स्वैलो बिगिन टू थिंक एंड देन फेल स्लीप, और सो गया वहीं पे। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप, जब आमतौर पर खासियत है उस बर्ड का कि जब भी सोचता है वो सो जाता है, ठीक है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड ए बाथ, जब सुबह हुआ तो रिवर के पास गया और वहाँ पे जाके उसने नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, मैं आज इजिप्ट जाना है मुझे। सेड द स्वैलो एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, ये सोच के कि मुझे जाना है आज इजिप्ट, बहुत ज़्यादा खुश था। ही विजिटेड ऑल द मोनूमेंट्स, जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग थे वहाँ पे विजिट किया उस स्वैलो ने। एंड सैट एट द लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल, ठीक है। वहाँ पे चर्च के ऊपर जो ये होता है उस पर उसने थोड़ा क्या बहुत देर तक बैठा रहा। When the moon rose he flew back to the happy prince, जब मून निकला तो क्या हुआ कि हैप्पी प्रिंस तक आया उड़ के, वैसे पूरा दिन तक वैसे ही वहाँ पे घूम रहा था। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, क्या आपके कोई काम है, अर्जेंट काम है इजिप्ट के लिए। ही क्राइड आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं एक्चुअली जा ही रहा हूँ इजिप्ट के लिए, बर्ड बोला, और कुछ है काम वहाँ के लिए।
swallow swallow little swallow said the prince, will you stay with me one night longer, एक और दिन रुकोगे? उसने बोला हैप्पी प्रिंस ने उस बर्ड को। आई एम अवेटेड फॉर इजिप्ट आंसर द swallow, swallow बोला कि मुझे वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, मेरे दोस्त वगैरह, मुझे जाना है किसी भी तरह से। swallow swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in a garret, मुझे बहुत दूर एक कमरे में मुझे दिख रहा है कि यंग आदमी। अब वो बताने लगा शहर में जो दुख था उसके बारे में। ही इज़ लीनिंग ओवर हिज डेस्क कवर्ड विद ए पेपर, और एक डेस्क है टेबल जैसा, उस पर बहुत सारे पेपर रखे हुए, उसी पे वो झुका हुआ है। इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, ठीक है, उस वहाँ पे बहुत सारे कुछ उसी के साइड में पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है। हिज हेयर्स इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके हेयर जो है ब्राउन है और क्रिस्पी है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पॉम ग्रेनेड, ठीक है, सो उसके लिप्स जो है वो भी रेड दिख रहे हैं फ्लावर के जैसा। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसके आँख जो है ड्रीम जैसे ड्रीमी आईज है, ड्रीम देख रहा है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, कोई थिएटर का डायरेक्टर के लिए वो प्ले लिख रहा होता है, लेकिन बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन इतना ठंड है वहाँ पे कि वो लिख नहीं पा रहा है, वहाँ पे ठंड की वजह से लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, वहाँ पे जो आमतौर पे इंग्लैंड वगैरह में घरों में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जहाँ पे कि लोग आग जलाते हैं और वो चिमनी के थ्रू ऊपर निकल जाता है और घर को गर्म रखता है। तो एंड हंगर हैड मेड हिम फेंट, फेंट मतलब बेहोश, भूख की वजह से वो बेहोश हो गया, ठीक है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि उस राइटर के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि क्या कंडीशन है उसका और कितना लाचार है वो। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तो स्वैलो ने बोला कि मैं एक और रात रुक जाता हूँ। सेड द स्वैलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट, वो सच में उसका अच्छा दिल था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइटर, उसने बोला कि तुम एक और रूबी लो और ले जाके उस यंग प्ले राइटर को दे दो, ठीक है। अल्लाह आई हैव नो रूबी नाउ, वो तो रूबी है ही नहीं क्योंकि रूबी तो एक ही था जो कि तलवार के हैंडल में लगा हुआ था। सेड द प्रिंस माई आईज आर ऑल दैट आई लेफ्ट, अब मेरे आँखें बचे हुआ है। देन दे आर मेड अप ऑफ रेयर सफ़ायर, सफ़ायर भी एक प्रेसियस स्टोन होता है, उससे बना हुआ मेरी आँखें। विच वर, मैं शुरू में बताया इसके बारे में, विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया थाउजेंड्स ईयर्स एगो, जो कि 1000 साल पहले इंडिया से ले गया गया था इंग्लैंड, और वहाँ पे उस वही यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये बर्ड है, देखो किस तरह से उसका आंखें निकाल के ले जा रहा है, ये जो है देखो। ही ऑर्डर द स्वैलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइटर, ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाई फायरवुड एंड फिनिश इट प्ले। ही सेड कि वो आप एक काम करो, जो मेरे आँखों में जो भी आपका ये प्रेसियस स्टोन लगा हुआ है, ठीक है, उसको निकालो। रूबी जो अब तो रूबी था नहीं लेकिन सफ़ायर लगा हुआ था उसके आँखों में, दोनों आँखों में एक सफ़ायर लगा हुआ था प्रेसियस, इसको निकाल के आप ले जाओ और ले जाकर उस प्ले राइटर को दे दो, जो कि ज्वेलर को बेच के उससे पैसा आएगा तो वो अब अपने आप को थोड़ा गर्म करेगा, लकड़ी वगैरह खरीद के लाएगा और फिर उस वार्मथ में वो अपना प्ले को कंप्लीट करेगा। डियर प्रिंस, ठीक है, डियर प्रिंस सेड द स्वैलो आई कैन नॉट डू दैट, देखो क्योंकि उसका आंखें निकालना ये पॉसिबल उसको अच्छा नहीं लग रहा था, आई मीन बर्ड को। एंड ही बिगिन टू वीप, और रोना शुरू कर दिया बर्ड ने कि मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ, आप बहुत काइंड हो, दयालु हो, लेकिन आंखें निकालना पॉसिबल है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस डू एज ए कमांडेड, करो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको। सो द स्वैलो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आइज एंड फ्ली अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और चला गया वहाँ पे जहाँ पे यंग मैन जो था अपने डेस्क पे सर नीचे करके बैठा हुआ था। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, आसान था वहाँ तक पहुँचना। एज देयर वॉज ए होल इन द रूफ, उसी छत में, जैसे मान लो कि छत है तो ठीक है, रूफ में कुछ होल था, उस होल के थ्रू अंदर आ जाता है रूफ। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड फ्लू डाउन ना, ठीक है, नीचे की तरफ उतर गया यहाँ से। एंड केम इन टू द रूम, उस रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड, उसका हाथ जो था, उसका सर जो था उसका हाथ पे था और हाथ जो था टेबल पे था, जैसे कि हम आमतौर पे टेबल पे सर रख के सो जाते हैं। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, तो जो विंग अंदर आए उसके पंखों के आवाज़ भी नहीं आया। व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, तो देखा कि वहाँ पे एक सफ़ायर पड़ा हुआ है और बहुत खुश हो गया। आई एम बिगिनिंग टू अप्रिशिएटेड, लगता है मुझे लोग अप्रिशिएट करने लगे हैं, प्रेज करने लगे हैं, क्योंकि मैं अब फेमस प्ले राइटर बनने जा रहा हूँ। ही क्राइड दिस इज फ्रॉम समवन ग्रेट एडमायर, जो लोगों ने मेरे
राइटिंग को एडमायर किया, शायद उन्हीं में से कोई एक आके दे दिया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर दूंगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, बड़ा खुश था। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्ल्यू डाउन टू द हार्बर। हार्बर मतलब होता है जहाँ पे शिप वगैरह शेल्टर लेते हैं, पोर्ट और हार्बर होता है, ठीक है, पानी का जहाज होता है। ही सैट ऑन द मास्ट, मास्ट मतलब मैंने बताया था ना कि जो ये आपका शिप के ऊपर एक जिस पे हम सेल बांधते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो इसको मास्ट बोलते हैं। ऑफ द लार्ज वेसल्स, वेसल में शिप होता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो बट नो बडी माइंडेड। वहाँ मास्ट पे बैठ के उसने बहुत तेज बोला, कोई सुना नहीं उसे। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब मून निकला तो हैप्पी प्रिंस के पास वो स्वैलो आया, ठीक है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं आया हूँ आपको गुड बाय बोलने। ही क्राइड, स्वैलो ने बोला हैप्पी प्रिंस से। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और नहीं रुक जाते हो यहाँ पे। इट इज़ विंटर, आंसर द स्वैलो, बोला कि विंटर का ये है, विंटर है, अभी ठंड है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, थोड़ी देर में यहाँ पे स्नो फॉल होना शुरू हो जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, और इजिप्ट में वहाँ पे गर्मी है, पाम ट्री है, ग्रीनरी है, सब कुछ है। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम, और वहाँ पे नदी के किनारे क्रोकोडाइल भी दिखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ बोल रहा है कि इजिप्ट में जो मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, और इवन स्नो विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग। सो इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स लिटिल मैच स्टिक। तो अब इतना सुनने के बाद वो नीचे हैप्पी प्रिंस बताने लगा कि देखो नीचे मैच गर्ल है, एक लड़की है जो मैच स्टिक बेच रही है। सी हैज़ लेट हर मैचेज फॉल इन द गटर, उसके हाथों से उसका मैच बॉक्स जो है वो नीचे गटर में गिर गया। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और बर्बाद हो गया क्योंकि गीला हो गया, इससे ख़राब हो गया। हर फादर विल बीट हर इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड सी इज क्राइंग, और रो रही है क्योंकि अगर वो कुछ पैसे लेके घर नहीं गई तो उसके पापा उसको मारेंगे। सी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग, उसना वो शूज़ पहन रखी है, ना ही सॉक्स पहन रखी है। स्टॉकिंग मतलब लॉन्ग सॉक्स होता है, आमतौर पर ठंड से बचने के लिए पहनते हैं, कुछ भी नहीं है उसको। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका सर भी खाली है, टोपी भी नहीं पहन रखी है ठंड में। प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर, मेरे जो दूसरे आँख है उस सफ़ाया जो है उसको निकालो, निकाल के जाके उसको दो। एंड फादर विल नो, और उसके पापा फिर उसे नहीं मारेंगे, ठीक है। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं और एक दिन रुक जाता हूँ, जो बर्ड ने बोला। सेट द स्वैलो, बट आई कैनॉट प्लक योर आइज, मैं लेकिन मैं आपकी आंखें नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि आप कंप्लीटली अंधे हो जाओगे फिर तो। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और जैसे उसने बोला उसने उसका एक आँख निकाल लिया जो कि सफ़ायर का बना हुआ था, और जाके नीचे चला गया जहाँ पे मैच गर्ल रो रही थी क्योंकि उसका मैच स्टिक जो है वो ड्रेन नालियों में गिर गया था और उससे स्पॉइल हो गया था, और जाके उसके हथेली में जाके रख देता आई मीन जो बर्ड है वो रख देता है। व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, वो बोले कितना सुंदर ग्लास है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड सी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए घर चली जाती है, ठीक है। देन द स्वैलो केम बैक टू प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, उसने बोला कि तुम अब अंधे हो गए हो और मैं अब आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नो लिटिल स्वैलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू द, तुम्हें इजिप्ट जाना है, तुम्हें जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द स्वैलो, एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, वहीं प्रिंस के फीट पे सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land, क्योंकि अब प्रिंस देख नहीं सकता था हैप्पी प्रिंस, तो उसके कंधों पे बैठ के जो भी उसे दिखता था वो प्रिंस को बताया करती थी, हैप्पी प्रिंस को। डियर लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुम अच्छी चीज़ बताते हो मुझे, बट मोर मार्क देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ द मैन एंड वीमेन, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मार्वलस क्या है कि आप मुझे जो मैन और वेमेन हैं, बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हो। देयर आर नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, जो दुख है उससे ज़्यादा रहस्य कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, तुम उड़ के जाओ और देखो शहर में क्या क्या हो रहा है, मुझे बताओ। सो द स्वैलो फ्ल्यू ओवर द ग्रेट सिटी, और इस तरह स्वैलो जो है वो बड़े सिटी के ऊपर उड़ने लगा, उड़ा। और सॉ द रिच मेकिंग मैरी, कि जो धनी लोग हैं पार्टियाँ कर रहे हैं इन द ब्यूटीफुल हाउसेस, व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और बेगर जो है उनके गेट पे बैठे हुए, भिखारी भी कुछ मिल जाए खाने के लिए, पहनने के लिए। ही फ्ल्यू इनटू द डार्क लेन एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वो पतली पतली गलियों में गया, डार्क गलियों में जहाँ पे कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, स्टार्विंग मतलब भूखे बच्चे बैठे, लुकिंग एट लिस्टलेस, ऐसे जैसे उसमें कोई एनर्जी नहीं है।
एट द ब्लैक स्ट्रीट, ठीक है, अंडर द आर्क वे, आर्क वे मतलब जो 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 ब्रिज होते हैं, ब्रिज में जैसे यहाँ से रोड जा रहा है, ठीक है, तो उसको आर्क वे बोला जाता है, ऑफ ए ब्रिज। टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म, दो बच्चे एक दूसरे के आर्म्स में हैं और वो अपने आप को गर्म करने, आई मीन क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो दे आर ट्राइंग टू कीप देमसेल्फ वार्म। हाउ हंग्री वी आर, उसमें से एक बच्चा बोल रहा है हम कितना हंग्री हैं, भूखे हैं। दे सेड यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और देखो उस जगह पे भी वॉचमैन उससे उन बच्चों को बैठने नहीं दे रहा और उसे भगा देता है। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इन द रेन, और बाहर बारिश हो रहा है तो वहाँ भी, और इस तरह से और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस, जो गया वापस प्रिंस के पास बर्ड ने, स्वैलो ने, एंड ही व्हाट ही हैड सीन, और बताया कि क्या क्या उसने देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, अब देखो हैप्पी प्रिंस क्या बोल रहा है कि मैं, मेरे ऊपर सोने की परत लगी हुई है, सेट द लीव्स लगे हुए हैं, सेट द प्रिंस यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, आप एक एक करके निकालो, एंड गिव इट टू द पुअर, जाकर गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, शायद गरीब लोग ये सोचते हैं कि अगर सोना मिलेगा तो खुश रहेंगे। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड एग्री, जब धीरे धीरे करके सारे गोल्ड जो उसके ऊपर लगा हुआ था, गोल्ड के प्लेट लगे हुए थे, उसको निकाल के उसने दिया है गरीबों को, और उसके बाद जो हैप्पी प्रिंस अब डल दिखने लगा और बहुत ग्रे दिख रहा था। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, सो एक एक सोने के जो लीव्स थे उसको निकाल के गरीबों को दे दिया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रीव रोजियर, और बच्चे बहुत ब्राइट दिखने लगे क्योंकि उनके पास पैसा आ गया। एंड दे लाव्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और बच्चे अब हंसने लगे, खेलने लगे, जो कि पहले बहुत उदास थे। वी हैव ब्रेड नाउ, हमें अब खाने को है, देख रहे बच्चे बोलते थे। देन द स्नो केम, और फिर मैं जैसे वो बर्ड ने बोला था कि कुछ दिनों में स्नो आ जाएगा, स्नोफॉल होना शुरू होगा, तो वो आया इनफैक्ट। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब ये भी एक स्नोई है एक तरह से, तो वो ज़्यादा ख़राब होता है स्नो के मुकाबले। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर, चारों तरफ बर्फ़ था और रास्ते सिल्वर के से दिख रहे थे बर्फ़ की वजह से। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर, सब कोई फर पहन के घूम रहा था। एंड लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप एंड स्केटेड ऑन द, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनके पास सब क्लोथ था, आई मीन कैप थे, तो इसलिए वो भी अब इंजॉय कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, क्योंकि जो स्वैलो थी वो ठंड जगह को अपने आप को एकोमोडेट करना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो प्रिंस अब ब्लाइंड हो गया था। ही लव्ड हिम टू वेल, अब वो बहुत ज़्यादा उसे प्यार भी करने लगा था। बट ही पिक्ड अप द crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wing, और वो जो कहीं बेकर के दुकान के आसपास कुछ जो टुकड़े ब्रेड्स के गिरे होते थे उसको पिकअप करके वो खाता, जब वो बेकर नहीं देखता था तो उसे, और अपने आप को विंग को फ्लैप करते थे जिससे कि थोड़ा सा गर्मी महसूस कर सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट उसे पता था कि वो मरने वाला है, जो बर्ड जो है मरने वाला। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या हुआ कि अब वो वापस आके हैप्पी प्रिंस के कंधों पे बैठ जाता है और उसको गुड बाय बोलता है कि गुड बाय हैप्पी प्रिंस, क्या आप मुझे अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट। अब देखो शायद वो हैप्पी प्रिंस को लग रहा था कि शायद वो बर्ड अब एग्री हो गई कि वो मुझे उसे हैप्पी प्रिंस को छोड़ के इजिप्ट चली जाएगी, तो बहुत खुश था कि चलो ये इसे जो जहाँ पे जाना था वो जाना, अब वो एग्री हो गई, जो कि बीच में उसने मना कर दिया था क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो गया था। लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस यू हैव स्टेड टू लॉन्ग ईयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। उसने बोला कि आप मुझे हाथ पे नहीं लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं बर्ड को बहुत प्यार, मतलब हैप्पी प्रिंस ने बोला कि बर्ड को बहुत प्यार करता हूँ, और इस तरह से इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। वो बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। बर्ड ने क्या बोला कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। सेड द स्वैलो आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मरने वाला हूँ, मरने जा रहा हूँ। डेथ इज अनदर, डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज ही नॉट, कि डेथ क्या एक तरह से नींद का भाई है, एक बार लोग मर जाते हैं तो हमेशा के लिए सो जाते हैं। एंड ए किस द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और वहीं पे गिर के मर जाता है उसके पैरों पे आफ्टर किसिंग द हैप्पी प्रिंस। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उसी समय क्या हुआ कि एक अजीब सा आवाज़ आया स्टैचू के अंदर से, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, ऐसा लगा कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट द लैडन हार्ड, लैडन मतलब होता है कि लेड का बना हुआ मेटल होता है ये, हैड
स्नैप्ड राइट इंटू टू, जो उसका हार्ट था जो लेड का बना होता है दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वहाँ पे ठंड था उसकी वजह से। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी ऑफ द टाउन काउंसिलर। तो अगले दिन मेयर जो होता है हेड होता है एक तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वो आता है, उसके साथ टाउन काउंसिलर भी होते हैं, ठीक है। एज दे पास द कॉलम, ये एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं बेसिकली। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड एट द स्टैचू, जब वो देखा स्टैचू की तरफ, डियर मी हाउ सैवी द हैप्पी प्रिंस लुक्स ही सेड। जो इसने मेयर ने क्या बोला काउंसलर की, देखो कितना गंदा दिख रहा है हैप्पी प्रिंस, क्योंकि सारे सोने निकल चुके थे, सफ़ायर निकल चुका था, रूबी निकल चुका था, तो इसलिए वो अब उतना ग्लिटरिंग नहीं दिख रहा था। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर। तो ऐसा था ना कि जैसे मेयर बोलता था उसी तरह से उसी बात को रिपीट करता था, हाँ में हाँ मिलाना, चमचा के जैसा। तो टाउन काउंसलर हाँ बहुत गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू द लुक एट, ऊपर गया देखने के लिए क्या है। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ द सोर्ड, हिज आईज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो मोर। तो देखा है कि उसका जो सोर्ड से रूबी निकल चुका, आँख में जो दोनों आँखों में सफ़ायर था वो भी बाहर आ चुका है, और जो सोने के लीव्स लगे होते वो सारे निकल चुके थे। सेट द मेयर इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, और अब प्रिंस जो है भिखारी जैसा लग रहा है। अब तो काउंसिलर उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, द लिटिल बिगर देन द बेगर, सेट द टाउन काउंसिलर। एंड हियर इज एक्चुअली ए बर्ड, डेड बर्ड एट द फीट, और उसी हैप्पी प्रिंस के पैर के पास एक मरा हुआ चिड़िया उनको दिखा। द कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। हमें एक ऑर्डर इशू करना चाहिए कि प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर होता है कि बर्ड शुड नॉट बी अलाउड टू डाई एट द फीट ऑफ स्टैचू। इस तरह से वो बोल रहा है कि बर्ड को स्टैचू के यहाँ मरने नहीं देना चाहिए। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था साथ साथ में घूम रहा था, उसने मेयर की बात को नोट डाउन किया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, और उस तरह से हैप्पी प्रिंस जो अगली दिख रहा था उसका स्टैचू को नीचे गिरा दिया गया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। क्या बोला उसने कि क्यों ये अब उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, तो उतना इसका जरूरत भी नहीं है हमें। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह से उसका स्टैचू को गिरा दिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी होता है जहाँ पे कि पिघलाया जाता है मेटल को, वहाँ पे पिघलाया गया। मेल्टेड मतलब पिघलाना। सो व्हाट ए स्ट्रेंज थिंग सेट द ओवरसियर्स ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, उस जहाँ पे उसे पिघलाया जा रहा था वहाँ पे जो मैनेजर था या ओवरसियर था, उसने देखा, बोला कितना स्ट्रेंज है कि ये मेटल पिघल नहीं रहा है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस, लगता है इस भट्टी में ये पिघलेगा नहीं। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रीव इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वैलो वाज ऑल्सो लिविंग, तो जहाँ पे जो मरा हुआ बर्ड फेंका गया था उसी पे इसको फेंक दिया गया, ठीक है। सो इस तरह से हैप्पी प्रिंस का स्टोरी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सेट गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, तो अपने एक एंजल से गॉड ने बोला कि जाओ जाके अर्थ से दो प्रेशियस मतलब बहुत कीमती चीज़ लेके आओ, ठीक है, दो कीमती चीज़ लेके आओ आप अर्थ से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लैडन हार्ट ऑफ द एंड द डेड बर्ड, और उसने उस एंजल ने अर्थ पे आके उस मरा हुआ बर्ड को लेके गई और उसका जो लेड का हार्ट था हैप्पी प्रिंस का उसको लेके गई। यू हैव राइटली चोजन सेट द गॉड ने बोला कि आपने सही चूज किया दोनों। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज में हेवन होता है, दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी द गोल्ड सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और इस तरह से हैप्पी प्रिंस जो है मुझे प्रेज करेगा मेरे सिटी ऑफ गोल्ड। यहाँ पे सिटी ऑफ गोल्ड जो है हेवन के बारे में बात कर रहा है, भगवान का जो नगरी है वहाँ पे, और वहाँ पे वो बर्ड हमेशा गाएगा और हैप्पी प्रिंस भगवान को प्रेज करते रहेगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।